जैन एक शांत बच्चा था, शर्मीला सा। वह हमेशा अपने आप में खोया रहता था, जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। नए शहर में नए स्कूल में जाना बहुत मुश्किल था। हर चीज नई थी, हर चेहरा अजनबी। जैन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस नई दुनिया में खुद को ढाल पाएगा। उसे अपने पुराने दोस्त याद आते थे, वे दोस्त जिनके साथ वह घंटों खेलता था, हंसता था और अपने दिल की बातें करता था। अब वे सब बस यादें बनकर रह गए थे। अपनी पुरानी जिंदगी याद आती थी। वह अपने पुराने घर, अपने पुराने स्कूल और उन गलियों को याद करता था जहां वह बेफिक्र होकर दौड़ता था। यहाँ सब कुछ अलग था, खाना अलग था, भाषा अलग थी, यहाँ के लोग अलग थे, उनकी आदतें अलग थीं। जैन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस नई जगह में खुद को फिट कर पाएगा। यहाँ तक कि हवा की खुशबू भी अलग थी। हर चीज में एक नई महक थी जो उसे अजनबी लगती थी। वह इस नई दुनिया में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। जैन अकेला रहता था, लंच अकेले खाता था, घर अकेले जाता था। उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। वह बस अपने आप में ही खोया रहता था। उसे लगता था जैसे वो कोई है ही नहीं, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। वह खुद को बहुत अलग थलग महसूस करता था, जैसे स्कूल के गलियारों में एक भूत हो। वह चुपचाप चलता रहता था, किसी से कुछ कहे बिना। उसे लगता था कि कोई उसे देखता ही नहीं है। बस घर जाना चाहता था। वह अपने कमरे में जाकर खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता था। वह अपने पुराने खिलौनों के साथ खेलना चाहता था, जो उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिलाते थे। बस ऐसा महसूस करना चाहता था कि वो कहीं का है। वह चाहता था कि उसे कोई समझे, कोई उसका दोस्त बने। वह चाहता था कि वह इस नई दुनिया में भी खुश रह सके। एक शाम जैन ने अपनी खिड़की से धुआं उठते देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह उसकी बिल्डिंग थी, उसका घर। आग बहुत तेज थी। आग की लपटें बेकाबू होकर नाच रही थीं, सब कुछ जला रही थीं। जैन डर के मारे देखता रहा। सब कुछ जलकर राख हो गया। उसकी तस्वीरें, उसकी किताबें, उसके पसंदीदा खिलौने। उसे गहरा दुख हुआ। पहले अकेलापन, अब ये। वो पूरी तरह से टूट गया, बिल्कुल अकेला। जो थोड़ा बहुत था वो भी गया। अगले दिन स्कूल में जैन सुन्न था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। वो रो भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, बोल भी नहीं सकता था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बस चुपचाप बैठा था, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। उसके क्लासमेट्स ने नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जैन आज कुछ अलग है। उसकी चुप्पी और उदासी ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने आग के बारे में सुन लिया था। धीरे धीरे ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई। सबको पता चल गया कि जैन के घर में आग लगी थी। वे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे ढाढ़स बंधाया, अपना लंच शेयर किया। किसी ने उसे चॉकलेट दी तो किसी ने अपना सैंडविच। उन्होंने चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ देने की कोशिश कर रहा था। किसी ने अपनी पॉकेट मनी दी तो किसी ने अपने खिलौने। जिन लोगों से उसने कभी बात भी नहीं की थी, वे भी मदद करने आए। हर कोई एकजुट हो गया था। सबने मिलकर जैन की मदद की। पूरा कम्युनिटी जैन के साथ आ गया। हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार था। सबने मिलकर एक बड़ा फंड रेजर आयोजित किया। वे कपड़े लाए, खाना लाए, किताबें लाए। हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ दे रहा था। किसी ने अपने पुराने कपड़े दिए तो किसी ने अपनी किताबें। सबसे जरूरी, उन्होंने उम्मीद दी। जैन को यह एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके पास एक पूरा कम्युनिटी है जो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। जैन ने उस हफ्ते एक बहुत बड़ी सीख ली। घर सिर्फ एक जगह नहीं होती, ये लोगों से बनता है, रिश्तों से बनता है, अपनापन से बनता है। उसने सीखा कि प्यार और दया सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी खिल सकते हैं। मुसीबत के बाद भी उम्मीद होती है। जैन को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे एक कम्युनिटी मिल गया था, उसे एक परिवार मिल गया था, उसे एक घर मिल गया था। हर रात जैन स्कूल के किसी न किसी परिवार के साथ खाना खाता था। खाना सादा होता था, लेकिन बातें बहुत अच्छी होती थीं। वे हंसते थे, कहानियां सुनाते थे, अपनी परंपराओं के बारे में बताते थे। जैन अपने क्लासमेट्स के जीवन के बारे में सीखता था, उनके परिवारों के बारे में, उनके सपनों के बारे में। वो भी खुलने लगा। वो भी अपनी कहानियां शेयर करने लगा। कम्युनिटी ने जैन के परिवार को रहने के लिए एक नई जगह ढूंढने में मदद की। यह ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। एक कोरा कागज। जैन ने बॉक्सेस अनपैक करने में मदद की, फर्नीचर लगाने में मदद की, दीवारों को पेंट करने में मदद की। धीरे धीरे खाली जगह घर जैसी लगने लगी।
ये उसके पुराने घर जैसा नहीं था, ये उससे बेहतर था। ये प्यार से भरा था, हंसी से भरा था, कम्युनिटी की वार्मथ से भरा था। जैन को अपनी पुरानी जिंदगी कभी कभी याद आती थी। वो उन दिनों को याद करता था जब सब कुछ अलग था, जब उसके पास वो लोग थे जो अब उसकी जिंदगी में नहीं है। लेकिन वो जानता था कि वो अकेला नहीं है। उसके पास अब भी दोस्त थे जो उसके साथ थे, जो उसे समझते थे और उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहते थे। उसे एक नया परिवार मिल गया था, एक ऐसा परिवार जो खून का रिश्ता नहीं था लेकिन दिल से जुड़ा हुआ था। वो लोग जो उसके साथ हंसते थे, रोते थे और हर खुशी और गम में उसके साथ होते थे। एक ऐसा परिवार जिसे उसने खुद चुना था। ये लोग उसकी जिंदगी में अचानक नहीं आए थे, बल्कि उसने उन्हें अपने दिल से अपनाया था। एक ऐसा परिवार जिसने उसे खुले दिल से अपनाया था। उन्होंने उसे वो प्यार और अपनापन दिया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। उसने सीखा कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता। घर वो जगह है जहां दिल बसता है, जहां आपको अपनापन और प्यार मिलता है। ये उन लोगों से बनता है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी हर खुशी और गम में आपके साथ होते हैं, जो आपको समझते हैं और आपकी हर बात का ख्याल रखते हैं, जो आपका साथ देते हैं, जो आपको हर मुश्किल घड़ी में सहारा देते हैं और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देते, जो आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप कहीं के हो, जो आपको ये महसूस कराते हैं कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। जैन को अपना घर मिल गया था, एक ऐसा घर जहां उसे अपनापन और प्यार मिला, जहां उसे वो सब कुछ मिला जिसकी उसे तलाश थी, और ऐसा करके उसे खुद को पा लिया था। उसने जाना कि असली खुशी और सुकून अपने लोगों के साथ रहने में है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। देखने के लिए धन्यवाद, और ज्यादा दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।